Hey guys, welcome back to the channel. This is Anmol Punita, and in this video we are going to discuss about last question's code that was largest color value in a directed graph. Question क्या था, क्वेश्चन में कैसे अप्रोच हमें करना था, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट वीडियो. प्लीज अगर वो जाके नहीं देखी तो पहले वो देखो. कंक्लूजन ये निकला था कि जो भी डायरेक्टेड ग्राफ हमें दिया हुआ है, राइट, जो भी डायरेक्टेड ग्राफ हमारे पास है उसमें हमें निकाली थी लार्जेस्ट कलर वैल्यू, और कलर वैल्यू वाज नथिंग बट कि एक पर्टिकुलर पाथ में मैक्सिमम कौन सा कलर है या कौन सा कलर है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स को देखने को मिला, वो नोट्स का काउंट हमें आंसर पे देना था. राइट. हमारी अप्रोच क्या थी? हमारी अप्रोच ये थी कि ठीक है, हो सकता है कि एक अप्रोच ये हो सकती थी कि हम सारे पांच निकालें, सारे पांच में देखें कौन सा कलर कितने बार आ रहा है, उसमें से जो भी कलर मैक्सिमम, जिस भी कलर की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है हम उसको आंसर रख लेते. प्रॉब्लम क्या थी उसमें? प्रॉब्लम ये थी कि सारे पांच निकालना वॉज अ डिफिकल्ट टास्क. वाई? बिकॉज इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है कि एक डीएफएस कॉल करी तो खत्म हो गई. एक डीएफएस कॉल में इतनी ब्रांचेस आ गई, पहले ये एक पाथ लोगे, फिर ये एक पाथ लोगे, फिर ये एक पाथ लोगे. तो ये वाला पार्ट, ये जो भी एक कॉमन पार्ट था जो कुछ कुछ पार्ट्स में कॉमन होगा, वाई टू कंप्यूट दैट अगेन एंड अगेन. तो इसका हमने वर्क अराउंड एक सिंपल सा निकाला था. एक सिंपल वर्क अराउंड ये था कि ठीक है, जब तुम एक पर्टिकुलर नोड से आगे जा रहे हो तो उससे नोड, मतलब क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ है तो उस नोड के पहले या उस नोड के ऊपर, ऐसे मानो उस नोड के ऊपर जितने भी पाँच थे या जितने भी पाँच थे जो उस नोड से आगे जाएंगे या जितने भी पाँच उस नोड पे आएंगे, तुम उनकी कलर वैल्यू सेव करते जाओ साइमल्टेनियसली. कहने का तात्पर्य ये है कि जब तुम किसी भी नोड, ये मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल में हमने बात करी थी, बट एक बार रिवीजन के लिए कर लेते हैं फटाफट, कि इस नोड से जब मैं आगे जाऊंगा तो मैं मैक्सिमम कलर्स लेके जाऊंगा. मान लो इस पाथ में मुझे दो रेड मिले थे, इस पाथ में दो पर्पल मिले, इस पाथ में दो ब्लू मिले. तो मैं जब इस नोड के बाद जाऊंगा मैं ये बोलूंगा कि भाई इस नोड के बाद अगर कुछ भी नोड आ रही है, ये आ रही है या ये आ रही है, कि यहाँ तक इस लेवल तक मेरे पास दो रेड का एक पाथ है, दो पर्पल का एक पाथ है, दो ब्लू, मतलब आई हैव दिस दिस एंड दिस. ठीक है. अब मान लो इस नोड पे अगर मुझे डेटा फिल करना है तो मैं फिल करूंगा दैट, और इस नोड की वैल्यू थी मान लो एक रेड. तो मैं इस नोड पे पता है क्या सेव करूंगा? इस नोड पे मैं सेव करूंगा मेरे पास इस नोड तक तीन रेड नोट्स आ गई, दो पर्पल आ गई और दो ब्लू हो गई. ऐसा क्यों? क्योंकि दो रेड का पाथ तो ऑलरेडी इस नोड के ऊपर है और इससे मिलके वो 2 + 1 3 हो जाएगा. और दो पर्पल दो ब्लू भी है. किस पाथ में ये हमें नहीं पता, बट एटलीस्ट वी हैव अ पाथ. देखो, हमें ऐसा कुछ नहीं करना कि हमें इस कलर को और इस कलर को मिक्स करके कुछ निकालना है. अगर वो कर रहे होते देन दिस अप्रोच वुड हैव बीन अ रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि तुम फिर सम नहीं कर सकते थे कि इस पाथ को सम कर लो. अपना क्वेश्चन ये है कि हमें बस एक कोई कलर चाहिए जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो. तो एक कलर, ऐसा तो है नहीं कि हम, मान लो इसमें दो रेड थे, इसमें दो पर्पल के साथ एक रेड था, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं इस नोड पे तीन रेड सेव कर रहा हूँ. नहीं भाई नहीं. इस नोड पे मैं वही सेव करूंगा कि इन पांच में मैक्सिमम रेड मुझे किस में मिलेगा, क्योंकि मुझे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से फर्क पड़ता है ना. मान लो इसमें दो मैक्सिमम रेड इसमें आए तो मैंने दो रेड सेव कर लिया, पर्पल मैक्सिमम इसमें आए तो ये सेव कर लिया, ब्लू इसमें आए तो मैंने ये सेव कर लिया. राइट. इसके बाद जब मैं जाऊंगा तो मेरे पास मैक्सिमम कलर सो फार वाला कंसेप्ट होगा, और फिर जो भी उस नोड का जो भी कलर है उसको हम उससे अपडेट कर देंगे. सो एज यू प्रोसेस यू ऐड द वैल्यूज, बट while you are going from a node, what all were the dependent or what all were the paths coming to that node, तुम उन paths के सारे कलर्स का मैक्स सेव कर रहे हो उस पर्टिकुलर नोड पे. ये कंक्लूजन था. अब ये कैसे पता चलेगा कि जब मैं इससे आगे जाऊं उससे पहले मैंने ये नोड कवर हो जाए? तो इसके लिए हमारे पास जो हमारा ब्रह्मास्त्र था वो था टोपोलॉजिकल सॉर्ट. ठीक है. टोपोलॉजिकल सॉर्ट इसलिए था क्योंकि इस पर्टिकुलर नोड पे जो जो, मतलब या जो जो नोड पे ये नोड डिपेंडेंट है या जो जो पाथ्स इस नोड पे आ रहे हैं, मैं इस नोड के आगे तभी जा रहा हूँ जब ये सारे पाथ्स कवर हो गए. दैट्स व्हाट टोपोलॉजिकल सॉर्ट इज. तो ये चीज मेरी कवर हो जाएगी उससे, एंड दिस विल वर्क. बट अब मुझे करना क्या पड़ेगा? अब ये तो हम मोटा मोटा पिछली वीडियो तक देख चुके थे. करना ये पड़ेगा कि जो मैंने अभी ये नोड ली थी ना, जिसमें मैंने कुछ इनकमिंग एजेस दिखाए थे, कुछ आउटगोइंग दिखाए थे, तो ये तो एक नोड की स्टोरी है, बट दिस स्टोरी विल बी देयर फॉर एवरी नोड, फॉर एवरी नोड. राइट. मत और हर नोड पे मैं कलर सेव कर रहा हूँ कि इस नोड तक क्या क्या कलर मैक्सिमम आ चुके हैं. और कलर का नेचर कैसा था? कौन सा कलर? रेड ब्लू ग्रीन तो नहीं मिलने वाला था. क्वेश्चन ये था कि कलर तुम्हें लोअर केस लेटर में मिलेगा, लोअर केस लेटर में तुम्हें कलर मिलेगा. तो हमने कंक्लूजन निकाला था कि 26 मैक्सिमम ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि 26 कलर, 26 लोअर केस लेटर्स ही होते हैं इंग्लिश में सो फार. तो 26 मैक्सिमम ऑप्शन होंगे हमारे कलर के. मतलब कि हर नोड के लिए, ये अगर एक नोड है, इस नोड के लिए मेरे पास एक 26 साइज का एरे बनना चाहिए या कुछ भी बनना चाहिए, हम वो कर सकते हैं, बट हर एक कलर की मेरे पास यहाँ पे काउंट सेव होगा.
कि ये ए कलर है तो ये कितने बार आया, ये बी कलर है कितने बार आया, सी आया कितने बार आया, एंड सो ऑन। ये हर नोड के लिए हो, नॉट जस्ट फॉर वन बट फॉर एवरी नोड इट विल बी सेव्ड। एंड हम ये देख लेंगे कि या तो सब नोड के लिए डेटा जब पॉपुलेट हो जाएगा तो एंड में ट्रैवर्स कर लेंगे कि मैक्सिमम काउंट किस नोड के किस कलर पे है। मुझे बस काउंट से फर्क पड़ता है, ना मुझे ये फर्क पड़ता कौन सा कलर मैक्सिमम था, मुझे ना ये फर्क पड़ता वो किस नोड पे या किस नोड तक मैक्सिमम हुआ था। आई एम जस्ट, द क्वेश्चन इज जस्ट ऑल अबाउट द काउंट। तो इस पे जो जो वैल्यू सेव हो रही है हर नोड के लिए, मुझे उसका मैक्स काउंट चाहिए। तो या तो एंड में ट्रैवर्स कर लेंगे इस डेटा स्ट्रक्चर को विच विल बी एन एरे ऑफ एरे, ठीक है, या तो हम इसको एंड में ट्रैवर्स कर लेंगे, या इसको जब पॉपुलेट कर रहे हैं, जब हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाला बीएफएस इटरेशन चलेंगे, तभी हम आंसर को अपडेट कर लेंगे। आंसर इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा जो ये वैल्यू सेव हुई है ये तुम साइड बाय साइड भी कर सकते हो, अलग से भी कर सकते हो। वी आर गोइंग टू डू इट नॉट अलग से, साथ में, तो अपन का कोड ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये सारी अप्रोच को एक बार कंसाइज वे में सूडो कोड टाइप में देखते हैं। अपन को क्या करना है, हमें एट द एंड द कोर आइडिया इज टोपोलॉजिकल सॉर्ट ओनली, ठीक है। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट का जो भी फ्लो है वो तो हम यूज़ करेंगे। पीपल हु आर जंपिंग टू दिस वीडियो, टोपोलॉजिकल सॉर्ट बीएफएस डीएफएस में कैसे लगाते हैं और ये क्वेश्चन, ये सारी वीडियोस आपको ऑलरेडी बन चुकी हैं, प्लीज़ उसको प्लीज़ देख लेना, ठीक है। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट अपना बेसिक आइडिया है, बट उसके साथ ऑन टॉप ऑफ दैट हमें क्या करना है, हमें हर नोड के लिए मैक्स कलर सो फार टाइप कुछ सेव करना है। मैक्स कलर वैल्यू बेसिकली मैक्स कलर काउंट फॉर ईच कलर, ये मैक्स काउंट बोल लेता हूँ, मैक्स काउंट फॉर ईच कलर सेव करना है, ठीक है। कितने कलर हो सकते हैं, 26, मतलब हर एक नोड के लिए मुझे 26 ऑप्शंस में हर एक मतलब हर ऑप्शन के लिए काउंट सेव करते जाना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, द काउंट ऑफ टू कलर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो कुछ भसड़ उसमें होगी नहीं, वी आर प्रीटी गुड विद दैट, ठीक है। ये एक कहानी हो गई। अब करेंगे कैसे, करेंगे ऐसे कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट अपना बेसिकली तो चलेगा ही। मेन तुम्हें ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है, मतलब 2 पॉइंट्स हमें क्वेश्चन में देखने हैं। एक तो कि तुम कलर अपडेट कैसे कर रहे हो, how you are updating the color, and when you have a merge like this कि तुम्हारे 2 3 पार्ट्स मर्ज हो रहे थे और फिर तुम आगे जा रहे हो, so how you are handling the merge, how you are handling the merge, ठीक है। मतलब जो मैं ऑप्शन बता रहा था ना कि यहाँ पे 2 रेड आए, यहाँ पे 1 रेड आया और यहाँ पे मान लो 3 रेड आए, तो इस पॉइंट तक मैं बोलूँगा कि मेरे पास 3 रेड मैक्सिमम है, तो मुझे ये इसका मैक्स चाहिए। तो ये काम को सिंपलेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, टोपोलॉजिकल सॉर्ट ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो मेरा वर्क अराउंड ये है कि भाई कुछ मत करो, जब तुम इस नोड पे आए हो ना, ये मान लो नोड थी ऑफ कलर रेड, ये नोड आई ऑफ कलर पर्पल, ठीक है। इस नोड तक मान लो इसके कुछ 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 पाथ्स थे, यहाँ पर ये सेव था कि जो ये एरे था, ठीक है, इस एरे का डेटा बता रहा हूँ, मान लो ए बी सी डी करके सारे इंडेक्सेस थे और इसमें डेटा सेव था 3 1 2 4 ऐसे करके कुछ डेटा था, बाकी सारे जीरो थे। तो जब तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो इस नोड पे जो भी इस नोड का कलर है, एक तो ये एक्स्ट्रा हो गया, तो इस पे तो +1 हो जाएगा पी पे। आइडियली मान लो तुम इस पे पहली बार आए, यू आर कमिंग टू दिस नोड कॉल्ड पी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जो आर इस नोड का डेटा था आर का, वो तो ऑलरेडी एज इट इज आ जाएगा, 3 1 2 4 तो ऑलरेडी एज इट इज हो जाएगा, प्लस जो इसका कलर होगा वो भी ऐड हो जाएगा। मान लो इसका भी कलर, इस नोड पी का जो कलर है या जो नोड है जिसका नाम मैंने पी रखा है, मान लो इसका कलर ए होता, इसको ए मान लेते हैं, तो फिर क्या होगा, इस ए पे तुम एक और काउंट बढ़ा देते, दैट योर काउंट नाउ बिकम्स अ टोटल ऑफ 4, ठीक है, इट विल बिकम 4। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तुम पहली बार आए तो तब तुमने अपडेट कर दिया, पर अब मान लो तुम इस पे दूसरी बार आए, ठीक है, इस वाले पाथ से, तो 4 1 2 4 तो ऑलरेडी इस नोड पे सेव हो चुका, और इस पे तुम आए विद एरे वैल्यू ऑफ लेट्स से 4 4 1 1, ठीक है। प्लीज विजुअलाइज करने की कोशिश करना कि ये ABCD मैं 4 कलर का ऑप्शन ले रहा हूँ, यहाँ पे ABCD की वैल्यू 4 4 1 1 थी इस नोड के लिए, और सॉरी इस नोड के लिए, और इस नोड के लिए आर के लिए इसकी वैल्यू थी 3 1 2 4, और इसका नाम रख देते हैं एक्स, ठीक है, आधे लोगों का फेवरेट कैरेक्टर, ऑलमोस्ट सबका। तो जब मैं इस नोड पे आया, मेरे पास ये डेटा तो ऑलरेडी पहले सेव हो चुका था 4 1 2 4, ये 4 1 2 4 तब सेव हो चुका था जब मैं यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। अब मुझे क्या सेव करना है, अब मुझे सेव करना है ये वाला डेटा, मतलब मुझे अपडेट करना है। तो मैं क्या सारी वैल्यू अपडेट करूँगा, नहीं, कौन सी वैल्यू अपडेट करूँगा, तो देखो ए का काउंट यहाँ तक ऑलरेडी सेव्ड है 4, मेरे पास एक और पाथ आ रहा है जहाँ पे मुझे सेम वैल्यू मिल रही है उस पाथ की, बट यहाँ पे ए की वैल्यू क्या थी 3,
तो आइडियली ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी हुई ना, क्योंकि ये 4 इसके साथ मिलके विल मेक अ टोटल ऑफ ए वैल्यू एज 5। ठीक है, तुम ध्यान से ऐसे देखो, भूल जाओ कि ये 4124 अपडेटेड था। ठीक है, ऐसे देखो कि जब मैं इस पाथ पे आ रहा हूँ तो तुम ए की किस में ज़्यादा वैल्यू है, ए में ज़्यादा वैल्यू आई इस वाले पाथ की, तो ए की वैल्यू हम ले लेंगे 4। अब क्योंकि इसका भी कलर ए ही था तो 4+1 हमने 5 अपडेट कर दी। ठीक है, बी के लिए क्या सेव करोगे, बी इसमें 4 है इसमें 1 है तो ज़्यादा किस में 4 इसमें। सी के लिए क्या सेव करोगे, इसमें C1 है इसमें C2 है, ज़्यादा किस में इस वाले में तो C2 इसमें सेव हो जाएगा। डी किस में सेव, D1 और 4 तो D4। तो बेसिकली जो ये वाली नोड है ना, इसको मान लेते हैं वाई है जिसमें ए कलर लिखा था, ये नोड के जो कलर सेव होंगे वो सेव होंगे 5, वो सेव होगा 4, ये सेव होगा 2, ये होगा 4। ना तो वो इस वाले पाथ की ऑल नोट्स है ना वो इस वाले पाथ की ऑल नोट्स है। हर कलर के लिए मैंने मैक्सिमम देखा कि किस पाथ से आया। अब कोई अगर तीसरा पाथ आता जेड से, जिसमें मान लो काउंट होता 0 0 1 10, मतलब A0 B0 C1 D10, तो उस केस में इसकी वजह से मैं इस काउंट को अपडेट कर देता टू 10। दैट्स द सिंपल थिंग आई एम गोइंग टू डू। आई विल कम फ्रॉम ईच पाथ, आई विल पास उस मतलब जब मैं यहाँ से यहाँ पे जंप करने वाला हूँ तो ये मेरी नोड है, ये मेरा नेबर है। तो जब मैं उस नोड से उस नेबर पे जाने वाला हूँ मैं अपनी सारी वैल्यूज उस पर पास कर दूँ। ठीक है, कीपिंग दैट नोट कलर इन टू काउंट, इसकी बात करेंगे, बट मोर फोकस इज ऑन पासिंग द वैल्यूज। एंड जब मैं फिर किसी दूसरे पाथ से आ रहा हूँ, मतलब ऐसा कर देंगे ना, इसको 0 0 0 से इनिशलाइज कर दिया, तो अगर किसी भी कलर वैल्यू के लिए किसी भी कलर वैल्यू या किसी भी कलर का काउंट ज़्यादा आ रहा है तो उसको काउंट को मैं अपडेट कर दूंगा, अदरवाइज आई लीव इट एज इट इज़। ऐसा नहीं करना कि मुझे ये सारा एज इट इज़ कॉपी करना है, ये सारा एज इट इज़ कॉपी करना है। आई हैव टू इटरेट एवरी टाइम एंड चेक फॉर ईच कलर व्हाट इज़ द मैक्स काउंट। इटरेशन में ज़्यादा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि ये 26 साइज का जा रहा है, सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये अपना बेसिकली हो गया कलर अपडेट कैसे करेंगे और हाउ आर यू हैंडलिंग दीज मल्टीपल केसेस। मल्टीपल केसेस हैंडल करेंगे इटरेट करके, और मैक्स स्टोर करेंगे एवरी टाइम, मैक्स स्टोर्ड एवरी टाइम। और कलर अपडेट करने के लिए विल हैव दैट कंटेनर एरे ऑफ एरे, जिसमें द इंडेक्स विल बी बेसिकली आर नोड, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एरे होगा इट विल बी द कलर काउंट। ठीक है, तो हमें हमें क्या क्या चाहिए, ग्राफ बना, अगर हमें ग्राफ बनानी है या ग्राफ हमारे पास है नहीं तो विल नीड अ ग्राफ, विल बी मेकिंग द एडजेसेंसी लिस्ट आउट ऑफ इट, विल बी ऑल्सो मेंटेनिंग दिस डेटा स्ट्रक्चर एरे ऑफ एरेज टू स्टोर द काउंट। सो वो कुछ n×26 टाइप का ग्रिड होगा, y/26, देर आर n नोट्स, b नोट्स, तो हर एक नोट के लिए एक इंडेक्स और उसके कोरस्पॉन्डिंग एक 26 साइज का एरे, जिसमें A to Z सारे कलर सेव होंगे। अब अगर एक एरे हो और उसमें मुझे कलर सेव करने हो तो कैसे करते हैं, अगर तुम ये पहली बार देख रहे हो तो एक काफ़ी अच्छी ट्रिक है, देख लो। अब ये तो A है बट दिस इंडेक्स इज 0 1 2 3, सो हाउ टू मैप दिस इंडेक्स टू A और हाउ टू मैप A टू दिस इंडेक्स। तो बेसिकली क्या होता है, प्रोग्रामिंग में ये सारे कैरेक्टर्स एक साथ आते हैं, मतलब एक कंसेप्ट है एस्काई वैल्यूज़ का। एस्काई वैल्यूज़ तो मैं ऐसे समझ लो बस एक नंबर दे रखा है इन सबको, तो एक ही एस्काई वैल्यू जो भी होगी, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वैल्यू, बट मान लो इसकी वैल्यू थी 50, तो बी की वैल्यू 51 है, मतलब उसके जस्ट बाद एक होगी, सी की वैल्यू 52 होगी, एंड सो ऑन, दीज आर एस्काई वैल्यूज। तो मैं क्या करूँगा, मैं मान लूंगा ये मेरा रेफरेंस है, तो अगर ये कैरेक्टर मुझे सेव करना है तो मैं इसमें से ए माइनस कर दूंगा। ए की एस्काई वैल्यू 50, ए की एस्काई वैल्यू 50, मतलब ये बना इंडेक्स 0। बी आया, बी को मैंने फिर से इस रेफरेंस से माइनस कर दिया, तो बी की एस का वैल्यू 51 मान लो है होती है, तो ए की 50 होगी तो बी माइनस हो जाएगा 1। तो ऐसे करके मैं हर एक लेटर को, हर एक कैरेक्टर को अगर ए से माइनस कर दूं, इट विल गिव मी एन इंडेक्स ऑफ रेंज 0 to 25। एंड वाई इट विल बी इन दिस रेंज, बिकॉज ऑल आर लोअर केस कैरेक्टर्स, तो कोई भी उधर बाहर जाएगा नहीं। इसमें अपर केस भी आ जाते तो क्या करते, प्लीज़ गिव इट अ थॉट अबाउट इट, थोड़ा एरे को बढ़ाते, या जितने भी एस्के वैल्यूज़ होती है 128 एस्के वैल्यूज़ होती है मेरी, तो मैं उसका एक वेक्टर बना के डायरेक्टली सेव कर देता, लाइक इन सम फ्यूचर अप कमिंग अप क्वेश्चंस विल टॉक अबाउट दिस अप्रोच एज वेल। अभी के लिए दिस थिंग विल वर्क फॉर अस। पाइथन में अगर तुम कोड कर रहे हो तो तुम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे एक फंक्शन होता है ORD करके, तो ऑड ऑफ कैरेक्टर माइनस ऑड ऑफ ए, मतलब बेसिकली तुम डायरेक्टली टू कैरेक्टर सब्ट्रैक्ट ना करके तुम्हें ऑड यूज़ करना पड़ता है, तभी वो उसके एस का वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेगा। C++ में पहली बार कुछ चीज़ सिंपल है, यू कैन डायरेक्टली डू इट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कोड की कहानी। लेट्स गो ओवर द फाइनल कोड एंड सी हाउ इट लुक्स लाइक इन अ प्रिसाइज्ड मैनर। ऑलराइट, सो दिस इज द कोड विच आई हैव रिटन। लार्जेस्ट पाथ वैल्यू इज द फंक्शन नेम विच इज गिवन टू यू, कलर्स तुम्हें ऑलरेडी दिए हुए हैं हर एक नोड का,
हर एक नोड का कौन सा कलर होगा वो तुम्हें इस स्ट्रिंग के इंडेक्स पे देख के मिल जाएगा। जीरो इंडेक्स पे जो कलर होगा मतलब वो नोड जीरो का कलर है, ठीक है, सिंपल। एजेस तुम्हें दिए हुए हैं क्योंकि लीड कोड का क्वेश्चन था तो उसमें एडजेसेंसी लिस्ट तुम्हें दी नहीं होगी, तो यू आर जस्ट गिवन द एडजेसेंसी, सॉरी यू आर जस्ट गिवन द एज लिस्ट। तो सबसे पहले अगर एज लिस्ट है तो एज लिस्ट पे ट्रैवर्स करके डायरेक्टेड ग्राफ है तो ए से बी करके एक एज बनाना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट क्रिएटिंग द ग्राफ, ठीक है। हर एक एज पे ट्रैवर्स किया। अच्छा इस पे आते हैं, इससे पहले देख लेते हैं और क्या क्या इनिशियलाइज किया हुआ है। आई वुड नीड द ग्राफ अगेन अ 2D मैट्रिक्स, इनिशियलाइज कर दिया उसको साइज n से, और जैसे जैसे नेबर आते जाएगा किसी भी नोड का तो ये जीरोथ नोड इस पे जो भी आएगा यहाँ पे एम्प्टी वेक्टर है, यहाँ पे नोड्स पुश करते जाएंगे, ठीक है। आफ्टर दिस ऑल्सो मेड अ काउंट CNT नाम का एक ग्रिड बनाया है, एक 2D मैट्रिक्स बनाई है फॉर स्टोरिंग द कलर्स ऑफ ईच नोड। तो दैट्स वाई द साइज ऑफ दिस इज n क्रॉस 26, जैसे मैं डिस्कस कर रहा था लास्ट स्लाइड में, दैट फॉर ईच नोड I you will have a array of size 26 which will be saving color for color count of each color type, ठीक है। तो काउंट एक एरे बना दिया n क्रॉस 26 का, ये एक एरे ऑफ एरे बनाया जिसमें n क्रॉस अभी जीरो का है, जैसे जैसे नोड आएगी इसको पॉपुलेट करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपना वही टोपोलॉजिकल सॉर्ट है तो इन डिग्री एरे बनेगा। इन डिग्री क्या होती है वो बताने की ज़रूरत है नहीं, बट अगर दो नोड्स है और मैं ए पे हूँ मैं बी पे हूँ तो बी की इन डिग्री इस कंडीशन में हो जाएगी 1। इन डिग्री वॉज नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस टू दैट नोड। सो ग्राफ बनाते वक्त ही हम इटरेट करेंगे और ये हमारा एज लिस्ट आया ए से बी का, तो मैंने बोला कि बी की इन डिग्री भाई प्लीज़ बढ़ा के कर दो प्लस प्लस, जितनी पहले थी उससे +1 कर दिया, इसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। वेक्टर में C++ में अगर कुछ वैल्यू ना दूं, दिस ऑल्सो मीन्स दैट इट हैज़ बीन इनिशियलाइज टू 0, मतलब इट इज सेम एज n,0 करूँ या सिर्फ n करूँ, ठीक है, दैट्स सेम। तो अगर ये नहीं पता था तो दैट्स समथिंग एक्स्ट्रा। यहाँ पे मैंने सबसे पहले फिर ग्राफ बना लिया अपना, ग्राफ बना के जैसे जैसे ग्राफ बनाया साथ में इन डिग्री का एरे भी पॉपुलेट कर दिया। उसके बाद वही अपना टिपिकल चीज़ टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग शुरू करनी है। तो जो भी 0 इन डिग्री की नोट्स आएंगी, अच्छा एक और चीज़, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, बट एक और चीज़ क्वेश्चन में ये भी था कि अगर ग्राफ में साइकिल है या बेसिकली तुम्हारा ट्रैवर्सल पूरा नहीं हो पाता तो मैक्सिमम कलर काउंट नहीं दे पाते तो यू जस्ट हैव टू रिटर्न -1, ठीक है। तो हमारा तो ऑब्वियसली एक फंडा है, अगर टोपोलॉजिकल सॉर्ट पूरा नहीं हुआ तो मतलब साइकिल है, और साइकिल है तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। और ये कैसे पता चलेगा टोपोलॉजिकल सॉर्ट पूरा नहीं हुआ? तो सारी नोट्स की इन डिग्री 0 नहीं हुई होगी, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जितनी भी नोट्स तुम्हारी क्यू से बाहर आई दे वुड बी लेसर देन द टोटल नंबर ऑफ नोट्स। ये चीज़ हम ऑलरेडी 2-3 बार पुरानी वीडियोस में देख चुके हैं, तो आई होप इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो अपन सिर्फ टोपोलॉजिकल सॉर्ट के साथ आगे जाते हैं, एंड में देख लेंगे कितनी नोट्स प्रोसेस हुई हैं, उसके हिसाब से अगर वो एन के बराबर हैं तो ठीक है, वरना -1 रिटर्न कर दो, कुछ करना ही नहीं है। तो उसके लिए मैंने एक अलग से वेरिएबल बनाया प्रोसेस्ड इनिशियलाइज टू 0, बट इस पे आएंगे अभी। तो क्या किया, ग्राफ बना लिया, इन डिग्री एरे पॉपुलेट कर लिया, इन डिग्री एरे को ट्रैवर्स किया और देखा जो जो इन डिग्री 0 वाली नोट्स है उनको क्यू में डाल दिया। दीज आर माई इनिशियल BFS सोर्स पॉइंट्स, ठीक है। कहानी इतनी हो गई थी तो फिर मैंने अपनी टिपिकल टोपोलॉजिकल सॉर्ट की वाइल लूप स्टार्ट करी। जब तक QMT नहीं है कहानी चलती जाएगी, हम लड़ते जाएंगे और तब तक दुनिया ख़त्म नहीं होगी। बेसिकली टेकिंग ईच नोड आउट फ्रॉम द क्यू, सेविंग इट इन F नेम्ड वेरिएबल और उसको क्यू से बाहर निकाल दिया, तो सिंपल है, बुलशिट। अब असली कहानी शुरू होगी, क्योंकि मुझे काउंट रखना है कि मैंने कितनी नोट्स ट्रैवर्स करी, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग साइकिल डिटेक्शन में ऐसे कर रहा हूँ कि मैं बस चेक कर लूँगा कितनी नोट्स बाहर आई थी क्यू से, और अगर वो n के बराबर हुई देन ओनली आई से इट्स अ साइकिल। तो उसके लिए मैंने एक प्रोसेस्ड वेरिएबल बना लिया, एंड ईच टाइम अ नोड इज आउट आई विल बी डूइंग प्रोसेस प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये काम उसके लिए, ये है इस क्वेश्चन का असली हीरो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी नोड F आई ना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मान लो कुछ नोड थी, एक नोड है 3, इससे मैं मान लो स्टार्ट ही कर रहा था, ठीक है। नोड 3 है, इसका कलर है ए। मुझे ये चीज़ अपडेट करनी है अपने काउंट एरे में या काउंट ग्रिड में। कैसे करूँगा, तो मैं बोलूँगा जो ये मेरी ग्रिड बनी हुई है, इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, सॉरी। आई विल से दैट दिस काउंट ग्रिड विच आई हैव मेड, द काउंट ग्रिड ऑफ साइज n क्रॉस 26। तो तुम क्या करो, तुम्हारा जो, मुझे क्या करना था, ये नोड 3 थी और इसका कलर था ए। तो नोड 3, अच्छा ठीक है, मतलब ये एक इंडेक्स होगा, यहाँ पे 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 0 1 2 3, इसके कोरस्पॉन्डिंग 26 साइज का एरे, इसके कोरस्पॉन्डिंग, इसके कोरस्पॉन्डिंग, इसके कोरस्पॉन्डिंग। तो ये नोड 3 है, नोड 3 का कलर ए, मतलब ABCD ऐसे करके इंडेक्स पे मैप दूंगे तो यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा +=1। इनिशियलाइज इसको 0 से किया था,
तो हर बार आई एम टेकिंग अ नोड आउट, आई एम सिंपली सेइंग अच्छा मुझे इस नोड पे, बेसिकली इस नोड पे इसका कलर मिल गया। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ उस नोड के लिए या उस नोड पे जो भी कलर था उस पे ऐड ऑन कर रहे हैं। अभी मैं वो चीज़ नहीं कह रहा कि इस नोड पे अगर मैं 2 पाथ से आया था तो ये पास कैसे हो रहा है, ये पास कैसे हो रहा है, वो डेटा भी करेंगे पास वाइल वी आर इटरेटिंग ओवर द नेबर्स। ठीक है, ये चीज़ मैंने सेव कर ली है ऐसे। सो दिस इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग, आई एम जस्ट डूइंग काउंट ऑफ एफ, एफ वाज आवर नोड। उस नोड में जो ये वाला कलर है, देखो ये वाला चीज़ था जो मैं बोल रहा था तुमसे, ये नोड, ये जो भी कलर उस पे मैप्ड है वो इस कलर नाम की स्ट्रिंग से आ जाएगा। एंड उसमें से अगर ए सब्ट्रैक्ट कर देंगे सो इट विल बी मैप टू एन इंडेक्स फ्रॉम 0 to 25। ठीक है, और जो भी वो कलर निकल के आया वहाँ पे, मान लो ये ए आया था तो यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, या जो भी कलर था सी आया तो प्लस इक्वल्स टू 1 होगा, जो भी आया। ठीक है, उसके बाद इस पे आएंगे, अभी ये वाला पार्ट रहने दो। उसके बाद आई एम इटरेटिंग ओवर द नेबर्स, तो वो अपना टिपिकल, वो सॉरी टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाला काम, इन डिग्री ऑफ नेबर कम कर दी और अगर इन डिग्री ऑफ नेबर 0 हो गई तो उसको क्यू में पुश कर दिया। ये तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट ही था। एड ऑन क्या है इसमें, एड ऑन ये है कि अब क्या करना है, जैसे मैं इस नोड पे हूँ, इस नोड से मैं, जैसे मान लो ये नोड एफ है, ये नोड क्यू से बाहर हुई, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जब इन नेबर्स पे इटरेट कर रहा हूँ ना, ऐसा हो सकता है ना, ये नेबर एक है, इस पे 2 की डिपेंडेंसी हो, इन दोनों पे एक एक की हो, तो जो भी एरे यहाँ पे बना, वो ए बी सी डी को 3 4 2 1 वाला एग्जाम्पल ले लो, अगर ये एरे यहाँ पे है, so I am just passing this array from this node to my neighbors। passing as in जो भी neighbors के existing ए बी सी डी ई एफ की वैल्यूज हैं उस पे इंक्रीमेंटल चेंज होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे पहले 10 था सॉरी, और मैंने अपडेट करके 3 कर दिया, नहीं। अगर मैं किसी पाथ से आ रहा हूँ और विद अ बिगर कलर वैल्यू और कलर काउंट, तो आई विल बी जस्ट अपडेटिंग इट, वही काम किया है। आई एम जस्ट इटरेटिंग ओवर द कलर्स 0 to 25 एंड आई एम सेइंग उस नेबर का वो पर्टिकुलर कलर शुड बी मैक्सिमम ऑफ जो उसमें ऑलरेडी सेव हुआ है वर्सेस जो मेरी ये पर्टिकुलर नोड से आया। ठीक है, कहानी ऐसी समझ लो, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। उस नेबर का वो पर्टिकुलर कलर, कौन सा कलर, हर एक कलर फ्रॉम 0 to 25, ठीक है, इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ जो उसमें ऑलरेडी सेव था, कॉमा जो अब मैं इस नोड से ला रहा हूँ। मतलब कहने का तात्पर्य, सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ दोबारा समझाने के लिए, ये ए था मान लो, ये नोड बी है और ये नोड है ए वापस से। ठीक है, तो जब मेरी ये नोड आउट हुई तो मैंने क्या किया, इस ये नोड है 0, ये नोड है 1, ये नोड है 2, तो मैंने 0 के लिए अपना जो काउंट मैट्रिक्स है, ये मेरा काउंट मैट्रिक्स था, इस पे मैंने 0 के लिए इंडेक्स ए पे इंक्रीमेंट कर दिया होगा 1 का, तो ये ऐसे कुछ है अभी। ठीक है, अब मैं जब इस नोड को, मैंने ये एफ थी, एफ वॉज 0, अब जब मैं इसके नेबर्स पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ तो पहले आया बी, और मान लो इस पे एक और नोड डिपेंडेंट, इस पे एक और डिपेंडेंसी जो बनी थी वो थी एक तीसरी नोड की, विच वॉज ऑफ डी कलर, एंड ये थी नोड 3। ठीक है, तो अभी इनिशियली तो सब 0 0 0 है, इसका कलर काउंट ऑल जीरोस, इसका कलर काउंट ऑल जीरोस है ना, मतलब 0 के पहले भी सारे 1 है, 1 के लिए भी सारे 1 है, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, एंड सो ऑन। बट अब क्या होगा, जब मैं, एक मिनट में फटाफट लिख लेता हूँ, ये सारे जीरोस, ये सारे जीरोस, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब मैं जब ये नोड मैंने बाहर निकाली, मुझे इसके नेबर पे जाना था, तो मैं बोलूँगा कि भाई जो नोड 2 है, नोड 2 है उसमें ए कलर का वैल्यू कितना है, क्योंकि मैं ये यहाँ से ला रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने ये वाला चीज़ सेव नहीं करी, ये चीज़ उस नोड की वैल्यू तो मैंने अपडेट ही नहीं करी ना, मैंने ये वाला ए अपडेट नहीं किया, अभी मेरी कहानी इस ए की है। मैं बोल रहा कि इसको मैंने +1 कर दिया, इसके नेबर पे, 0 का जो नेबर है 2, इस पे पहले से ए की वैल्यू क्या सेव्ड है, ए की वैल्यू यहाँ पे सेव्ड है 0, तो अब जो मैं वैल्यू ला रहा हूँ वो क्योंकि बड़ी है, 1 इज बिगर देन 0, सो आई जस्ट अपडेट इट टू 1, तो 2 के लिए मैं इसको अपडेट कर दूंगा 1 से। ठीक है, मतलब कि ए का काउंट अब 1 हो चुका है, पासिंग गेटिंग फ्रॉम दिस नोड। ठीक हो गया, जो दूसरा पाथ है वो बी, वहां पे मैं देखूंगा, मतलब नोड 1 सॉरी। ठीक है, तो जो नोड 1 है उसमें ए की वैल्यू क्या है 0, तो भाई इसको भी प्लीज अपडेट कर दो टू 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरा ये जो नोड था, ये नोड को वैल्यू जब पास करेंगे तो ये अपडेट कर देंगे। अब ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन गया। अब अगली इटरेशन में क्योंकि इसकी इन डिग्री 0 हो गई, इस वाली नोड 2 की, तो नोड 2 विल बी द नेक्स्ट नोड आउट फ्रॉम द क्यू। ठीक है, अब जब 2 आउट होगा ना, जब 2 आउट होगा तब मैं उसमें बोल रहा हूँ कि इस नोड में नोड 2 के ए की वैल्यू क्या है, नोड 2 के ए की वैल्यू है 1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू बढ़ा के सेव कर दो एंड जस्ट मेक इट 2। तो ये बेसिकली वो पार्ट है जब आई एम एक्चुअली कमिंग टू दैट नोड, एक्चुअली कमिंग टू दैट नोड, तो उस नोड का जो भी कलर होगा, उस नोड का जो भी कलर होगा उसको मैं तब इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। बट
वो नोड जिस भी जो नोड उस पर डिपेंडेंट थी, इसका कलर इस पे कैसे आएगा, इसका कलर इस पे कैसे आएगा, इसके लिए मैं इटरेट कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि अपडेट कर दो उसको मैक्स वैल्यू से। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस ऑन passing a set of vector or passing 26 values from current node to the neighbor versus incrementing the color of that particular node. Incrementing the color of that particular node हो रहा है यहाँ पे जब वो node Q से बाहर निकली, this is one thing, but updation of or basically updation for the neighbors with respect to the current node is happening here. ठीक है, उस नोड के लिए अपडेट हो, देखो वो नोड जब आगे आएगी, वो जो नेबर है जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, वो जब बाद में आएगा तब मैं उसका कलर अपडेट कर रहा हूँ। बट अभी मैं जिस भी नोड पे हूँ, मैं उसके नेबर्स पे कलर पास ऑन कर रहा हूँ, और कलर ऐसे पास ऑन कर रहा हूँ कि उस पे जो एग्जिस्टिंग कलर है, मान लो ऐसा हो सकता है ना कि ये दो वाई शेप का कुछ ऐसा बन रहा होता है, एक ऐसा और यहाँ पे ऐसा। इसके साथ वेक्टर आया 3 4 2 1, इसके साथ वेक्टर ये मैं बता चुका, दोबारा बता रहा हूँ, 4 4 4 4। ठीक है, और इसका कलर जो भी था अभी मैंने उस पर कुछ अपडेट नहीं किया। अब जब मैं इस नोड को बाहर निकाल दूंगा तो मैं एज इट इज पास करूंगा। एग्जिस्टिंग कलर्स इसके 0 0 0 थे, तो मैंने हर कलर पे ट्रैवर्स किया, 3 अपडेट हो गया 3 से, 4 अपडेट हो गया 4 से, ये हो गया 2 से, ये हो गया 1 से। ठीक है, अब जब ये वाली नोट से मैं आऊँगा इसके थ्रू, ठीक है, तब मैं बोलूँगा यार एग्जिस्टिंग कलर कौन सा सेव्ड है इस नेबर के लिए, कलर ए का वैल्यू 3 सेव्ड है, बट अब मैं तो 4 ला रहा हूँ तो 4 से अपडेट कर देंगे। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, दैट काउंट ऑफ पर्टिकुलर नेबर का jth कलर इज नथिंग बट मैक्स ऑफ दिस वैल्यू, कॉमा जो मैं इस नोड से पास ऑन कर रहा हूँ, दैट इज बेसिकली काउंट ऑफ नोड ऑफ j। ठीक है, बिकॉज ईच वैल्यू शुड बी मैक्सिमाइज, सो दिस इज व्हाट आई एम सेविंग एंड दिस इज हैपनिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और फिर जब मैं एक्चुअली इस नोड को बाहर निकालूंगा क्यू से, तब उसकी जो प्रोसेस होगी, मान लो इसका कलर भी ए था, तो मैं इसको प्लस प्लस कर दूंगा, तो जो भी मैक्स उसमें ऑलरेडी सेव्ड हुआ ही है, और अब मैं उसके +1 कर दूंगा। और ये +1 क्यों हमेशा काम करेगा, क्योंकि ये नोड तभी बाहर आएगी जब पहले के अपडेट्स हो चुके, बिकॉज इट्स अ टोपोलॉजिकल सॉर्ट, तो पहले के अपडेट्स के बाद ही ये नोड बाहर आएगी। तो उसके बाद मैं सिर्फ एक +1 कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर कलर पे, अभी तक जो भी महाभारत होनी थी वो होगी। ठीक है, टू मच ऑफ एक्सप्लेनेशन बट आई गेस इट मेक्स अ सेंस। तो हाँ, बस फिर वही है, उसके बाद तो ये अपडेट होगा बाद में, जब अगले इटरेशन में या जब भी वो नोड आएगी, वो नेबर आएगा सॉरी, तो वो नेबर का जो भी कलर होगा वो इट विल बी जस्ट इंक्रीमेंटेड। सो इट्स अ फ्लो, टोपोलॉजिकल सॉर्ट प्लस अपडेशन ऑफ कलर्स, पासिंग ऑफ द कलर्स इज हैपनिंग। माइट बी लिटिल कॉम्प्लेक्स, एक बार थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच के देखना, आई होप इट विल मेक सेंस। एंड में जब ये सारी प्रोसेसिंग हो गई तो मैंने चेक किया। अच्छा, एक बार और ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। अब ये आंसर में क्या अपडेट कर रहे थे, तो अगर तुम ध्यान दिया होगा तुमने स्टार्टिंग में, मैं बोल रहा था कि एंड में सब कुछ जब हो जाएगा तो मैं काउंट मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करके हर एक नोड के लिए देख लूंगा किस कलर पे मैक्सिमम आया है। ठीक है, एक तो ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन ये था कि जब मैं किसी भी नोड पे किसी भी नोड के किसी भी कलर की वैल्यू अपडेट करता हूँ ना, प्लस प्लस करता हूँ, तब मैं चेक कर लूँ कि उसका काउंट कितना हो चुका है। दैट्स वन एंड द सेम थिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो मैंने इसको साथ साथ ट्रैवर्सल के वक्त ही कर लिया, दैट आंसर इज नथिंग बट मैक्स ऑफ आंसर, कॉमा उस पर्टिकुलर नोड के जो कलर अभी आया है उसकी कलर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, ये चीज़ ऐसे सेव हो जाएगी। और इसको अगर यहाँ पे नहीं लिखना था तो एट द एंड जब मैं यहाँ पे आ चुका तो तुम एक फॉर लूप चलाओ, काउंट को इटरेट करो और चेक करो हर एक नोड के लिए कि उस नोड की कौन सी कलर, मतलब कौन सी कलर का काउंट है जो मैक्सिमम है। यू कैन जस्ट हैव दैट आंसर लाइक दैट। ठीक है, एंड में बट तुम्हें एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी, अगर तुम्हारा साइकिल है वो कैसे पता चलेगा। सो आई एम जस्ट यूजिंग दिस प्रोसेस्ड वेरिएबल काउंट हेयर। अगर ये प्रोसेस्ड वेरिएबल जो मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा था, इफ इट मैचेस n, मतलब मैंने सारी नोट्स की प्रोसेसिंग कर ली, सो द आंसर इज व्हाट आई हैव सेव्ड इन द आंसर वेरिएबल। अदरवाइज इट्स -1 बिकॉज क्वेश्चन ने ऐसा बोला था कि इफ देर इज अ साइकिल यू आर एक्सपेक्टेड टू रिटर्न -1। ठीक है, so that's it about the question. I hope you got good intuition about what is happening. At the end it was topological sort happening plus some updation part. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज बस एक 26 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि ये तुम इटरेट हर बार कर रहे हो। बाकी जो भी एग्जिस्टिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओ ऑफ वी प्लस ई थी दैट वुड रिमेन सेम, इनटू 26 एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, order of O of V plus E ही रहेगा still, but yeah, that's what the time complexity is and that's what the question is. I hope you got enough clarity. That's it for this video. I'll see you guys in the next one. Thank you.